हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, टूल इंजीनियरिंग ये एक प्रमुख विषय है मैकेनिकल इंजीनियरिंग फाइनल सेमेस्टर का। तो बीटी यूपी के अनुसार जो निर्धारित पाठचर्या है उसके अनुसार ये क्वेश्चन बैंक यानी प्रश्न बैंक मैंने तैयार की है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो ये जो ज़्यादातर जो प्रश्न है जो पूर्ववर्ती परीक्षाओं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं वो मैंने आपको रखे हैं आपके सामने, और जो नहीं भी पूछे गए हैं तो सिलेबस के अनुसार उनको भी मैंने रख दिया है ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कि जो सिलेबस आपका निर्धारित है उसके अनुसार किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ये पूरा जो सब्जेक्ट है ये चैप्टर वाइज मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार आप जो आंसर्स हैं उसमें से आपको ढूंढ करके तैयार कर लेना है कि यदि क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं तो किस तरह से हमको आंसर लिखना है। पूरी की पूरी आपके पास प्लेलिस्ट होगी, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट को दे दूंगा ताकि आपको आंसर ढूंढने में और पढ़ने में किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। तो इसको हम चैप्टर वाइज करेंगे। आपको पता है कि टूल इंजीनियरिंग में 3 चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर है कटिंग टूल्स यानी कटाई औजार का है। तो आइए पहले हम सिलेबस देख लेते हैं और सिलेबस के अनुसार देख लेते हैं कि किस किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सिलेबस है आपको पता है, जब मैं पढ़ाता हूं, जब भी जो भी लेक्चर में लेता हूं तो उसमें मैं चैप्टर का जो सिलेबस है उसके बारे में बात जरूर करता हूं और चैप्टर के अनुसार ही हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करते हैं। तो आइए इस सिलेबस के अनुसार ही हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा जो आपके क्वेश्चन बैंक हैं, जो क्वेश्चंस हैं उसको हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न कटिंग टूलों के अनुप्रयोग लिखिए। HSS यानी हाई स्पीड स्टील, सिरामिक्स और डायमंड। राइट द एप्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग टूल मटेरियल HSS, सिरेमिक और डायमंड। पहले हम हिंदी में प्रश्न को देख रहे हैं, उसके बाद उसका अंग्रेजी रूपांतरण दिया हुआ है। आपको पता है कि पेपर भी बीटी यूपी के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आते हैं। तो हिंदी में कई बार बहुत सारे टाइपिंग मिस्टेक है या कुछ इस तरीके की कि अंग्रेजी के शब्द को भी हिंदी में एज इट इज लिख दिया जाता है। तो अगर कोई कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होती है तो अंग्रेजी वाला जो आपका प्रश्न है उसको आपको जरूर देखना है। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं जरूर कहूँगा कि अंग्रेजी के भी जो क्वेश्चन है उनको पढ़ने की आप आदत डालिए। दूसरा है जैसे ऋणात्मक तथा धनात्मक रेख कोणों में विभेदन कीजिए यानी डिफरेंशिएट बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेक एंगल। तीसरा है आपका राइट हैंड सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के तीनों दृश्य खींचिए। ड्रॉ 3 व्यू ऑफ राइट हैंड सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ऑफ ए लेथ मशीन। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो कि लेथ मशीन में प्रयोग होता है उसके आपको तीनों दृश्य यानी फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू खींच देना है, बढ़िया तरीके से बना देना है। चौथा है आपका टूल मटेरियल की किन्हीं 5 वांछनीय गुणों का उल्लेख कीजिए। अब आप देखिए टूल मटेरियल, इसको जो तो टूल को औजार कह सकते थे हिंदी में, मटेरियल को पदार्थ कह सकते थे, लेकिन देखिए हिंदी में भी वो अंग्रेजी शब्द लिखे हैं। तो इसलिए मैं स्टूडेंट से बार बार कहता हूं कि जो टेक्निकल शब्द हैं उनको जरूर उनकी अंग्रेजी भी समझें ताकि हिंदी में यदि वो एज इट इज लिखा हुआ मिले तो आप उस प्रश्न को समझ सकें और उसी के अकॉर्डिंग अपना उत्तर दे सकें। तो देखिए स्टेट एनी 5 डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ ए टूल मटेरियल। 5वां है टूल इंजीनियर के कर्तव्य एवं उसकी जिम्मेदारी का वर्णन कीजिए। स्टेट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टूल इंजीनियर। 6ठा है चिप ब्रेकर की व्याख्या कीजिए यानी डिफाइन चिप ब्रेकर। 7वां है एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का चित्र बनाइए तथा इसकी विभिन्न शब्दावली लिखिए। ड्रॉ ए नीट स्केच ऑफ ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड इट्स वेरियस टर्मिनोलॉजी। अगला है 8वां, ड्रॉ ए फ्री हैंड स्केच ऑफ ए मिलिंग कटर। डू वी यूज डिफरेंट कटर्स फॉर अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग। तो कह रहा है मिलिंग कटर का मुक्त हस्त चित्र बनाइए। क्या अप मिलिंग तथा डाउन मिलिंग में पृथक पृथक मिलिंग कटर का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। 9वां है डिस्टिंग्विश बिटवीन ए ड्रिल एंड ए रीमर यानी ड्रिल तथा रीमर में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला है 10वां, HSS टूल मटेरियल की कंपोजिशन क्या है। HSS मतलब हाई स्पीड स्टील टूल मटेरियल की देखिए अंग्रेजी कितनी प्रयोग की गई है हिंदी में। टूल मटेरियल का कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन मतलब होता है संगठन। तो और इस मटेरियल में कौन कौन से कटिंग टूल बनाए जाते हैं। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ HSS एज टूल मटेरियल, विच कटिंग टूल्स आर मेड फ्रॉम दिस मटेरियल। 11वां है कटिंग टूल मटेरियलों में क्या क्या गुण होने चाहिए। व्हाट आर द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ कटिंग टूल मटेरियल्स। 12वां है आपका राइट ए टेक्निकल नोट ऑन सीमेंटेड कार्बाइड कटिंग टूल्स यानी सीमेंटेड कार्बाइड टूलों पर एक तकनीकी टिप्पणी लिखिए।
13वां है लेथ मशीन के टूल का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा इसके सिग्नेचर लिखिए। अब देखिए फिर से लेथ मशीन के टूल का, यानी लेथ मशीन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है, तो उसका आपको स्वच्छ चित्र बनाना है और इसके सिग्नेचर लिखिए, यानी टूल सिग्नेचर जिसको हम कहते हैं 7 होते हैं प्रमुख, वो इसमें भी देखिए पूछ लिया गया है साथ में, और अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में पूछा गया था। तो इस तरीके से आपको इसको जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ड्रॉ ए नीट स्केच ऑफ ए लेथ टूल एंड गिव इट्स सिग्नेचर्स। 15वां है एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में निगेटिव रेक्टेंगल देने का क्या लाभ है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ निगेटिव रेक्टेंगल इन ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। थ्रो अवे इंसर्ट्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन थ्रो अवे इंसर्ट्स। 17वां है टूल एवं कटर मेंटेनेंस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो टूल एंड कटर मेंटेनेंस क्या होता है, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिख देना है। ये होता क्या है ये पूछ लिया जाए तो आपको लिख देना है। 18वां है टूल की रीग्राइंडिंग और लैपिंग, यानी रीग्राइंडिंग एंड लैपिंग ऑफ टूल्स पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। ये टूल्स की रीग्राइंडिंग और लैपिंग होती क्या है इसको समझाइए, चाहे जैसे पूछ लिया जाए आपको उसका उत्तर दे देना है। अब है अगला, डायमंड कटिंग टूलों का उपयोग कहाँ किया जाता है, एक व्यवहारिक उदाहरण देकर प्रस्तुत कीजिए। वेयर डू वी यूज डायमंड कटिंग टूल्स, गिव वन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अगला लास्ट है, इसमें 20 टोटल प्रश्न है। 20वां प्रश्न है टूल स्टील क्या है, इसकी कंपोजिशन तथा गुण बताइए, यानी व्हाट इज टूल स्टील, गिव इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। कंपोजिशन मतलब हिंदी में संगठन कहते हैं, यानी उसमें क्या क्या मिला हुआ है वो आपको बताना होता है परसेंटेज में, और उसके गुण यानी प्रॉपर्टीज को बताना है। तो इस तरह से चैप्टर वाइज जो सिलेबस के अकॉर्डिंग थे वो हम मानते हैं कि 20 प्रश्न बन सकते हैं। थोड़ा बहुत प्रश्न घुमा फिरा करके या कुछ और जोड़ करके भी पूछे जा सकते हैं। तो यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रश्न को चाहे जैसे पूछा जाए आप उसका उत्तर लिख पाने में सक्षम होना चाहिए। दूसरे हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आपका लोकेशन एवं क्लैंपिंग का। तो चैप्टर 2 कौन सा है, लोकेशन एवं क्लैंपिंग। इसका सिलेबस आप अपने सामने देख पा रहे हैं, बहुत छोटा सा सिलेबस देखने में लिखा है। 3-2-1 प्रिंसिपल ही सामने दिख रहा है, लोकेशन विद प्रीवियस मशीन होल, डिफरेंट लोकेटिंग डिवाइसेस, वी लोकेशन, कोनिकल लोकेशन, पर्पस ऑफ क्लैंपिंग एलिमेंट्स और टाइप्स ऑफ क्लैंप्स। आइए हम देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है, पूछा गया है जो पूर्ववर्ती परीक्षाओं में 3-2-1 लोकेशन सिद्धांत का संक्षिप्त विवरण लिखिए, यानी मेंशन ब्रीफली द प्रिंसिपल्स ऑफ 3-2-1 लोकेशन। या फिर पूछा जा सकता है इसी प्रश्न को 3-2-1 लोकेशन का सिद्धांत लिखिए, यानी गिव द प्रिंसिपल ऑफ 3-2-1 लोकेशन। अथवा इसको ऐसे भी पूछा गया है कि 3-2-1 सिद्धांत को स्वच्छ चित्र की सहायता से समझाएं, यानी एक्सप्लेन 3-2-1 प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन विद नीट स्केच। तो यानी 3 प्रश्न पत्रों में इन 3 तरीकों से सोचिए पूछा गया है, तो चाहे जैसे पूछा जाए, यदि आपको 3-2-1 लोकेशन प्रिंसिपल पता है तो आप उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। दूसरा है आपका डिस्क्राइब एनी 2 टाइप्स ऑफ लोकेटिंग डिवाइसेस, यानी किन्हीं 2 प्रकार के लोकेटिंग डिवाइसेस का वर्णन कीजिए। तीसरा है डिस्क्राइब एनी 2 टाइप्स ऑफ क्लैंप्स, यानी किन्हीं 2 प्रकार के क्लैंपों का विवरण दीजिए। और चौथा है लोकेटिंग डिवाइस के कार्य को परिभाषित कीजिए, यानी डिफाइन द फंक्शंस ऑफ लोकेटिंग डिवाइस। 5वां है क्लैंपिंग तथा लोकेटिंग डिवाइस, यानी युक्ति हिंदी में लिख दिया डिवाइस को, में अंतर विभेदन कीजिए, यानी डिफरेंशिएट बिटवीन क्लैंपिंग और लोकेटिंग एंड लोकेटिंग डिवाइस, यानी क्लैंपिंग होता है और जो लोकेटिंग डिवाइसेस होते हैं उन दोनों में क्या अंतर होता है ये आपको अंतर बताना है, विभेदन करना है। छठा है क्लैंपिंग डिवाइस के उपयोग को बताएं, स्टेट द यूज ऑफ क्लैंपिंग डिवाइस। जो क्लैंपिंग डिवाइस या युक्तियां, क्लैंपिंग युक्तियां होती हैं उनके उपयोग क्या हैं उसके बारे में आपको बताना है। 7वां है हिंज्ड क्लैंप की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द हिंज्ड क्लैंप। 8वां है किन्हीं 2 प्रकार के क्लैंपों का वर्णन चित्रों सहित कीजिए, डिस्क्राइब एनी 2 टाइप्स ऑफ क्लैंप्स विद स्केचेस। कोई भी 2 क्लैंप आप ले लीजिए और उनके चित्र बना करके आपको वर्णन कर देना है। 9वां है किन्हीं 2 प्रकार के लोकेशन डिवाइसेस का विवरण दीजिए। क्या करना है, डिस्क्राइब एनी 2 टाइप्स ऑफ लोकेशन डिवाइसेस। आपको कोई भी 2 लोकेशन डिवाइसेस ले लेना है या लोकेटिंग डिवाइसेस उन्हीं को कहते हैं, और उनको क्या करना है आपको समझा देना है। अच्छे से चित्र बना करके समझाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। 10वां है जो सिलेबस में लिखा है कि पहले से मशीनित के एक छिद्र के द्वारा लोकेशन समझाइए, यानी किस तरीके से एक छिद्र यदि पहले से मशीन्ड किया हुआ है उसमें मशीनिंग कर दिया गया है तो उसके द्वारा फिर लोकेशन कैसे करते हैं, यानी एक्सप्लेन द लोकेशन विथ 1 प्रीवियस मशीन्ड होल। और ये 11वां है पहले से मशीनित किए गए 2 छिद्रों के द्वारा लोकेशन को समझाइए, यानी पहले से 2 छिद्र हैं जो मशीन्ड हैं, फिर हमें उसकी लोकेशन करना है या लोकेट करना है तो कैसे करेंगे, यानी एक्सप्लेन द लोकेशन विथ 2 प्रीवियस मशीन्ड होल्स।
12वां है वी लोकेशन एवं शंक्वाकार लोकेशन यानी कोनिकल लोकेशन को समझाइए, कैसे वी लोकेशन करते हैं। मैंने पूरा वीडियो में जो मैंने बनाए हैं पढ़ाने के लिए उसमें पूरा मैंने सब इसको बताया हुआ है, तो इसको आपको अच्छे से देख लेना है। 12 ही प्रश्न सिलेबस के अनुसार बन रहे हैं। आप देखिए छोटा सा सिलेबस है, तो सभी तरीके से जो बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, और पूरा वीडियो आप जा करके देखिए, उसमें पूरा मैंने समझाया हुआ है। और इन प्रश्नों के अकॉर्डिंग देखिए कि प्रश्न ये है तो उसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, इसकी तैयारी आपको कर लेनी है। तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो कि जिग और फिक्सचर्स के बारे में। जिग और फिक्सचर आप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में वो पढ़ चुके हैं। पूरा का पूरा ये जो सिलेबस है टूल इंजीनियरिंग का, वो मान के चलिए कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से ही मिलता जुलता है। वही अगर किसी का पीटी बहुत अच्छा रहा है तो उसको टूल इंजीनियरिंग उसके लिए बहुत ही आसान होगा। पूरा का पूरा चैप्टर ये जिग और फिक्सचर का आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में भी था। ये सिलेबस आपके सामने है, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं प्रश्नों का। पहला प्रश्न है जिग तथा फिक्सचर में तुलना कीजिए, यानी गिव ए कंपैरिजन ऑन बिटवीन जिग्स एंड फिक्सचर्स। या फिर इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है जिग तथा फिक्सचर में अंतर क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन जिग एंड फिक्सचर। दूसरा है जिग तथा फिक्सचर के महत्वपूर्ण डिजाइन सिद्धांतों को समझाइए या बताइए, यानी स्टेट सम इंपॉर्टेंट डिजाइन प्रिंसिपल्स ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर्स। तीसरा है जिग तथा फिक्सचर का उपयोग कहाँ किया जाता है, जिग और फिक्सचर का उपयोग करने के लाभों का उल्लेख करें, यानी वेयर डू वी यूज जिग्स एंड फिक्सचर्स, मेंशन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग जिग्स एंड फिक्सचर्स। चौथा है चित्र के साथ क्विक एक्टिंग जिग का वर्णन कीजिए, इस जिग का उपयोग कहाँ किया जाता है, डिस्क्राइब विद ए नीट स्केच द क्विक एक्टिंग जिग, वेयर डू वी यूज दिस जिग। पांचवा है निम्नलिखित फिक्सचरों का उपयोग कहाँ किया जाता है। अब आप देखिए उनमें से जो आपके सिलेबस में दिए हैं कोई भी दो पूछे जा सकते हैं, तो आपको क्या करना है, सभी तैयार रखना है। जैसे इसमें पूछ लिया गया निम्नलिखित फिक्सचरों का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इंडेक्सिंग फिक्सचर, इंस्पेक्शन फिक्सचर। आप देखिए अंग्रेजी में ही लिख दिया है पूरा, इंडेक्सिंग फिक्सचर और इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन को हिंदी में कहते हैं निरीक्षण, तो आप यदि निरीक्षण फिक्सचर पढ़कर बैठे हैं और इंस्पेक्शन आपको समझ में नहीं आता है तो आता हुआ भी आप नहीं लिख पाएंगे, इसलिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों को जानना बहुत जरूरी है। अगला है आपका छठा ड्रिलिंग बुशों के उपयोग का वर्णन कीजिए, कितने प्रकार के ड्रिलिंग बुश उपलब्ध हैं, डिस्क्राइब द यूज ऑफ ड्रिलिंग बुशेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग बुशेस आर अवेलेबल। सातवां है एक स्वच्छ चित्र की सहायता से टेम्पलेट जिग के निर्माण की व्याख्या करें। अब देखो टाइप्स ऑफ जिग आपको दिया है, उसमें एक टेम्पलेट जिग भी होता है, तो देखिए उनमें से टेम्पलेट जिग लिया और उसके निर्माण या उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछ लिया, तो एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पलेट जिग विथ नीट स्केच। तो यानी जो आपके सिलेबस में दिया है उनमें से किसी एक के बारे में या दो के बारे में या उन पांचों के बारे में या चार जितने भी दिए हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। आठवां है जिग डिजाइन की महत्वपूर्ण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ जिग डिजाइन। जिग और उसके महत्व को परिभाषित करें, डिफाइन द जिग एंड इट्स इंपॉर्टेंस। 10वां है छेदन क्रिया उद्देश्य के लिए जिग के निर्माण का वर्णन कीजिए, छेदन मतलब ड्रिलिंग के लिए कह रहा है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ जिग फॉर ड्रिलिंग पर्पज। 11वां है निम्नलिखित जिग के उपयोग लिखिए, गिव द यूजेज ऑफ द फॉलोइंग जिग। अब देखिए जो आपके सिलेबस में दिए थे उनमें से ये दो के बारे में पूछ लिया उसने, एक तो एंगल प्लेट और दूसरा चैनल जिग के बारे में। तो इनमें से मैं जो सिलेबस में निर्धारित हैं या टाइप्स होते हैं उनमें से किसी के भी बारे में पूछा जा सकता है। 12वां है आपको ड्रिलिंग बुशों पर एक तकनीकी टिप्पणी लिखिए और ड्रिलिंग बुश के लिए क्लियरेंस की मात्रा बताइए कि क्लियरेंस कितना होना चाहिए, यानी राइट ए टेक्निकल नोट ऑन ड्रिल बुशेस, गिव द अमाउंट ऑफ क्लियरेंस फॉर बुशिंग्स। 13वां है निम्नलिखित में से किसी एक का विवरण दीजिए, वेल्डिंग फिक्सचर या फिर मिलिंग फिक्सचर। देखिए ये अलग प्रश्न पत्र में इस तरीके से पूछ लिया कि वेल्डिंग फिक्सचर या मिलिंग फिक्सचर में से किसी एक का विवरण आपको दे देना है। 14वां है 14th है जिग तथा फिक्सचर डिजाइन के महत्वपूर्ण सिद्धांत लिखिए। ये ऊपर जो प्रश्न पूछा गया था उसी तरीके का है, हो सकता है पूछ लिया जाए कि जिग डिजाइन के महत्वपूर्ण सिद्धांत बता लिखिए, या पूछ लिया जाए फिक्सचर डिजाइन के महत्वपूर्ण सिद्धांत लिखिए, या पूछ लिया जाए जिग तथा फिक्सचर डिजाइन के महत्वपूर्ण सिद्धांत लिखिए। तो सब एक ही चीज़ है, सिलेबस में आपके दोनों के लिए मेंशन है। तो एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ जिग एंड फिक्सचर डिजाइन। 15वां है आपका जिग तथा फिक्सचर के उपयोग के न्यूनतम 4 लाभ आपको लिखना है, राइट मिनिमम 4 एडवांटेजेस ऑफ यूजेज ऑफ जिग एंड फिक्सचर। 16वां है निम्नलिखित ड्रिलिंग जिग्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब आपके जो सिलेबस में मेंशन है वो मैं सब यहाँ पर बना करके प्रश्न लिख दिया है, यानी इनमें से कोई भी आपसे अलग से पूछा जा सकता है। ये 6 हैं, टेम्पलेट जिग, चैनल जिग, लेज जिग, क्विक एक्टिंग जिग, इंडेक्सिंग जिग और बॉक्स जिग। अब ये आप देखिए टेम्पलेट जिग का पूछ लिया, चैनल जिग का पूछ लिया, क्विक एक्टिंग जिग का, ये इंडेक्सिंग जिग का ऊपर पूछा था। तो इनमें से कोई भी या तो पूरे पूछे जाए या 2 या 3 या 4 कितने भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको सिलेबस के अनुसार सभी के बारे में जरूर पढ़ लेना है।
17वां है, अब देखिए फिक्सचर के प्रकार दिए हैं, उसमें कि कितने प्रकार के फिक्सचर होते हैं, जो सिलेबस में मेंशन है उन्हीं को उठा करके मैंने लिख दिया कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखे तो मैंने 6 के 6 लिख दिए हैं। इनमें से अब किसी पे भी आ सकता है, 1 पर पूछा जाए, 2 को पूछा जाए, 3 को पूछ लिया जाए, जैसे सरल फिक्सचर यानी सिंपल फिक्सचर, मिलिंग फिक्सचर, वेल्डिंग फिक्सचर, टर्निंग फिक्सचर, असेंबली फिक्सचर और निरीक्षण फिक्सचर। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो बन सकते हैं जो संभावित प्रश्न, वो सारे हमने डिस्कस किए चैप्टर 3 से भी। और ये ज़्यादातर जो प्रश्न थे वो पूर्ववर्ती परीक्षाओं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए थे। आप चाहें तो प्रश्न पत्र उठा करके देख सकते हैं। जो नहीं भी पूछे गए थे वो सिलेबस से मैंने बना करके लिख दिया है कि इससे रिलेटेड किस तरीके का प्रश्न पूछा जाए। आपको उसमें सक्षम होना चाहिए, इसलिए आपको चैप्टर वाइज क्या करना है, तैयारी करके जाना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करके जाना है। क्योंकि पेपर जो हमेशा बनता है वो सिलेबस से बनता है, जो पाठ्यचर्या आपके लिए निर्धारित है। तो कोई भी प्रश्न, कोई भी टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना है। तीनों के मैंने अलग अलग पढ़ाने के लिए अलग अलग चैप्टर वाइज वीडियो बनाए हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। फिर से जाइए, रिवीजन करिए, पढ़िए, सारे प्रश्नों को माइंड में आप बैठा लीजिए। ये जो वीडियो है इसको आप कई बार सुनिए। यदि देखने में आपको कोई असुविधा हो रही है तो सुनते रहिए। प्रश्न मैंने बोल करके बताए हैं, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी। तो जब प्रश्न आपके माइंड में बैठेगा तो कहीं ना कहीं आप उसका जवाब भी ढूंढेंगे। आप उसका जवाब वीडियो में ढूंढ सकते हैं, अपनी बुक में ढूंढ सकते हैं, इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप डिस्कस करेंगे तो ये सारे प्रश्नों के जवाब चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको तैयार हो जाएंगे। फिर चाहे वो प्रश्न परीक्षा में जैसे पूछा जाए, घुमा कर पूछे, कुछ भी पूछे, आप उसको लिख पाने में सक्षम हो पाएंगे और फिर आपके अच्छे अंक भी आएंगे। इसके साथ साथ में आपको नॉलेज भी प्राप्त होगा। तो ये था महत्वपूर्ण वीडियो आज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप चाहते हैं और भी वीडियो में बनाऊँ और भी विषयों के, वो मैं आपको बनाऊंगा। तो लगातार चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।